ओम शांति। आज 31 मई 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 31 May 2024 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 31 मई। पूरे विश्व में वर्ल्ड नो टोबैको डे या जागतिक तंबाकू निषेध दिन के रूप में मनाया जाता है। हर साल इसका थीम होता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने एमओयू किया है नशा मुक्त भारत अभियान के लिए। तो इस दिन पर पूरे देश विदेश में बहुत सारी सेवाएं होती है। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि जैसे ड्रामा आगे बढ़ते जा रहा है, मनुष्य के जीवन में खुशी कम होते जा रही है और जाएगी भी, दुख बढ़ते जाएगा। तो मनुष्य खुशी के लिए कुछ तो करेगा, उसमें से एक है नशा। और इसमें अलग अलग प्रकार के नशे हैं। एक ये 31 में है और जून में 26 जून को एंटी नारकोटिक डे आता है या वर्ल्ड नो ड्रग डे, ये भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये दोनों दिनों पर विशेष पूरे विश्व में सेवा होती है। तो तंबाकू के बारे में बहुत कहा जा सकता है। बाबा के पढ़े लिखे बच्चे डॉक्टर है, जिसमें डेंटिस्ट है, सर्जन है, कैंसर सर्जन है, बहुत इन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, सचमुच में वंडर है, जो बाबा कहता है कि मनुष्य की बुद्धि कैसे काम कर रही है कि इतना डेटा होने के बाद भी पूरे वर्ल्ड में 80 लाख लोगों की मृत्यु केवल एक तंबाकू के वजह से होती है। जो टॉप 10 कॉजेस है बीमारियों के, उसमें 6 बीमारियों में तंबाकू कारक है। इतना सब होता है, भारत में 13.5 लाख के ऊपर लोग हर साल मरते हैं। हर दिन में 3,600 3,700 मरते हैं। आप सोचो, इतना डेटा होने के बावजूद भी भारत के 3 बॉलीवुड स्टार जिनको पद्मश्री मिला है वो इसके ब्रांड की एडवर्टाइज करते हैं और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,04,500 करोड़ रुपया खर्चा होता है। ये पुराना डेटा है, अभी तो बढ़ गया होगा, तंबाकू के वजह से होने वाली बीमारियों के ऊपर। और ये सब पैसा टैक्स पेयर का है, जो टैक्स भरते हैं। जो लोग तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं उनको ये भरना पड़ रहा है। सचमुच में वंडर है। आजकल तो गवर्नमेंट ने कायदा ऐसे निकाला है कि जो सिगरेट का पैक होता है, गुटखा का पैक, उसके 85% पे फोटोज रहते हैं। वो फोटो देख के भी लोग डरते नहीं है, माना आप सोचो। तो ये यही हॉलमार्क है कलयुग का। अमेरिका में एक सिगरेट लॉन्च किया ताकि लोग सिगरेट से दूर भागे, उसका नाम रखा डेथ, क्योंकि सिगरेट से मृत्यु होती है, ये मैसेज देना था। वंडर तब लगा कि वो सबसे हाईएस्ट बेचे जाने वाली सिगरेट बने। तो फिर भी बाबा के बच्चे जिसको बचा सकते हैं बचाने की कोशिश करेंगे। हमको पता है कि ये और बढ़ने वाला है। मैं जब नशा मुक्ति की फील्ड में आया तब 7 लाख लोग मरते थे। अभी जितनी हम सेवा कर रहे हैं उतना मृत्यु की संख्या बढ़ते जा रही है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं।
हम इसे रोक नहीं पा रहे। लेकिन फिर भी जैसे बाबा कहता है कि सतयुग में सब नहीं आने वाले, इस सेवा के बहाने खास करके जो माताएं बहनें हैं जिसका पति भाई बेटा नशा करता है वो ज्ञान में चल जाते हैं, तो उनका कल्याण हो जाता है। और जो बाबा के बच्चे बनने वाले हैं वो भी ऐसे प्रोग्राम के थ्रू प्रेरणा लेते हैं, अपना नशा छोड़ते हैं। तो विशेष इस दिन के बारे में जो भी मटेरियल है मेडिकल विंग के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अगर किसी को चाहिए तो हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये सब इन एडवांस प्लान होते हैं। मैं अभी दिल्ली में हूँ। दिल्ली में नेवी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। हर स्टेट में हेल्थ डिपार्टमेंट इसके बारे में प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि टोबैको इज़ द गेटवे बोलते हैं। शुरुआत नशे की गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट से होती है, फिर आगे बढ़कर बड़े बड़े नशे लोग करने लगते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बड़े नशे से शुरुआत करते हैं, जैसे अफीम चरस गांजा। तो ये बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पर दिल्ली में मैं 2 दिन से पुलिस एकेडमी के साथ बात कर रहा हूँ। माना नशे के ऊपर ही है पर उसको मानसिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ दिया है। मानसिक स्वास्थ्य और नशे का बहुत गहरा कनेक्शन है। ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी तरह से भाई बहने भाषण करते हैं कि हम हमेशा ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ने आज तक एक भी व्यक्ति का नशा छुड़ाया नहीं है। जब मैं ये स्टेटमेंट करता हूँ तो जो भी भाई बहने मुझे बुलाते हैं वो मेरे तरफ आश्चर्य की नज़र से देखते हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारियों ने आज तक एक भी व्यक्ति का नशा छुड़ाया नहीं है, क्योंकि हम नशा छुड़ाने वाले लोग ही नहीं हैं। लेकिन हम तो नशा चढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा नशा चढ़ाते हैं जो चढ़ने के बाद में बाकी सब नशे अपने आप छूट जाते हैं, और वो है नारायणी नशा, गॉडली इंटॉक्सिकेशन। और ये जो मेरी बात अभी मैंने कही ये मेटाफोरिकल नहीं है, प्रतीकात्मक नहीं है। दिस इज लिटरल एंड रियल, ये वास्तविक है। आज का साइंस ये कहता है कि हमको खुशी की नशे की ज़रूरत है, और उसके लिए उन्होंने कई सारे केमिकल ढूंढ के निकाले हैं। उसमें से एक केमिकल है जिसका नाम आपने सुना होगा, पढ़े लिखे लोग, उसका नाम है डोपामिन। ये बहुत पावरफुल एडिक्टिव केमिकल है, और ये मोबाइल इंटरनेट यूज़ करने के ऊपर भी रिलीज होता है। जुआ खेलने वालों में भी जुआ का जो नशा होता है, वीडियो गेम का नशा, नशे बहुत प्रकार के हैं। एक है पदार्थों का नशा जिसमें तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब ड्रग्स आते हैं। दूसरा है बर्ताव का नशा, माना बिहेवियरल एडिक्शन, जिसमें वीडियो गेम खेलना, इंटरनेट, मोबाइल, फूड एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन, यहाँ तक के रिलेशनशिप एडिक्शन भी आते हैं। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जड़ में है अंदर के ईश्वरीय नशे की कमी या खुशी की कमी, जो इन चीज़ों में ढूंढते हैं। आज बाबा ने मुरली में जो टेक होम मैसेज दिया है वो ये है कि सबसे बड़े दुख का कारण, जिसको बाबा ने कहा कांटा है देह अभिमान। जैसे कांटा जब पैर में चुभता है तो बहुत दर्द होता है, तो देह अभिमान सबसे बड़ा कांटा है। और भगवान को सर्वव्यापी क्यों कहा है? क्योंकि वो बहुरूपी है और बहुत तीखा रॉकेट है। थोड़ा विजुलाइज करेंगे, तीखा रॉकेट है, इसको आने जाने में देरी नहीं लगती है। इस बात को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। तो इसका विस्तार हम देखने वाले हैं कि भगवान सर्वव्यापी कैसे, किस विधि से सर्वव्यापी है। बाबा ने अलग अलग मुरलियों में अलग अलग जवाब दिए हुए हैं। आज भक्ति को भी याद किया है कि भक्ति का शो बहुत है, दुबन यानी दलदल है भक्ति की। और बाबा भक्ति का यथार्थ अर्थ बताते हैं। भक्ति मार्ग में जो उदाहरण दिए जाते हैं, भ्रमरी का, सर्प का या मछली का खिलौना, आज बाबा ने याद किया है। और कैसे बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा है, कुछ बच्चों के ऊपर मंगल और राहु की दशा है। और कैसे स्थापना वाले का नाम रूप देश काल अलग होता है, पालना वाले का नाम रूप देश काल अलग है। त्रिमूर्ति की बात आज आई है। और अपवित्रता का अंश बाबा ने बताया कि दिनचर्या ऊपर नीचे होना, आलस्य, अलबेलापन, ये भी विकार है।
अमृत वेला अगर मजबूरी और सुस्ती से करते हैं तो बाबा ने कहा पुजारी भी पूजा सुस्ती से करेंगे। और कैसे इकोनॉमी से चलना है, ये सब बातें आज की मुरली में आई है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा सर्वव्यापी की बात, क्योंकि भक्ति मार्ग में इतना कॉन्फिडेंटली छाती ठोक के कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। कलयुग के जो भी है साधु संत महंत छाती ठोक के कहते हैं कि कण कण में भगवान है, और लोग तालियां बजाते हैं। उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, पर उनका भी कोई दोष नहीं है। इसका स्पष्टीकरण बाबा ने दिया हुआ है कि क्यों सर्वव्यापी की बात कहाँ से आई है। तो आज के मुरली में एक उसका डायमेंशन बताया हुआ है कि भगवान की महिमा है कि वो बहुरूपी है, माना बहुत रूप ले सकता है, बहुरूपी है, और उसे हजार भुजाओं वाला भी कहा गया है। मुझे कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा है जो नए नए बाबा के बच्चे हैं। वो कहते हैं कि गुरुवार को भोग लगता है, मधुबन में भी लगता है, विदेश में भी लगता है। बहुत सारे बाबा के बच्चे बहनें जो ट्रांस में जाती है भोग लेके जाती है। अब इस सभी जगह पर बाबा मैसेज देता है, ये कैसे संभव है? बाबा तो एक है, अगर एक जगह पे है तो दूसरे जगह कैसे मैसेज अलग देता है? यही स्पष्टीकरण बाबा ने बताया हुआ है। भले कंट्रीज में टाइम जोन अलग होता है, लेकिन जिस कंट्री में सेम टाइम जोन है, माना सेम समय एक ही है, वहां पर भी अलग स्थानों पर भोग लगता है। बहुत सारे फेस्टिवल है जब बाबा को भोग लगाया जाता है, जैसे होली है, शिवरात्रि है, या गुरुवार को जो भोग लगता है। तो बाबा कैसे सभी भोग एक साथ स्वीकार करता है? ये उसकी पावर है, ये उसकी पावर है जिसके ऊपर ये करता है। आप सोचो, मैं उदाहरण देता हूँ हमेशा, कलयुग में ऐसे होके गए हैं लोग जो तपस्वी है, जो सामने बैठे हैं, लेकिन उसी समय वो सूक्ष्म शरीर से दूसरे यहाँ पर होते हैं। अभी कलयुग के एंड में ऐसी आत्माएं हैं जिनको ये सिद्धि प्राप्त है कि वो सूक्ष्म शरीर द्वारा यात्रा कर सकते हैं। अगर एक देहधारी इतना कर सकता है, जैसे आदि शंकराचार्य जिन्होंने सन्यास धर्म की स्थापना की, उनके बारे में ऐसे बताया जाता है कि उनके पास ये सिद्धि थी कि वो सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर दोनों से काम करते थे। तो अगर देहधारी आत्मा इतना कर सकती है, तो आप सोचो वो तो सर्वशक्तिवान है, वो क्या नहीं कर सकता। आज बाबा ने कहा कि वो सबसे तीखा रॉकेट है, और बाबा को आने और जाने में देरी नहीं लगती है। तो समय भी हमारे लिए जो कैलकुलेशन है अभी का जो है, वो सेकंड में कहते हैं। अभी सेकंड बोलने में ही सेकंड लग जाता है। सेकंड को मिली सेकंड में, माना उसके 10 हिस्से बना दिए गए हैं। मिली सेकंड में हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर आप शक्तिशाली है तो मिली सेकंड भी बहुत बड़ा हो जाता है। जिसकी ये अवस्था है, एक सेकंड में बहुत कुछ हो सकता है। कई बार बाबा के बच्चों को यह हजम नहीं होता है कि एक सेकंड में बाबा जो कहते हैं अंतिम पेपर एक सेकंड में कैसे होगा। इसीलिए सभी पास नहीं होते, केवल 8 आत्माएं पास होते हैं, क्योंकि हर वक्त वो एवर रेडी रहती है। बाबा ने जब जगदीश भाई और चंद्रमणि दादी का शरीर छूटा था, तो ये 3 शब्दों की सौगात दी थी बच्चों के लिए कि अचानक का पाठ चालू हुआ है, जो कुछ भी होगा अचानक होगा, इसलिए हमेशा एवर रेडी रहना है, और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये 3 शब्द बहुत डीप है, गहरे हैं। इसके ऊपर फिर भट्टियां हुई, बहुत भाई बहनों ने इसके ऊपर चिंतन किया हुआ है, आप भी चिंतन करेंगे। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का पुरुषार्थ। फिर तो अचानक का पार्टी चालू हो गया। बहुत सारे बाबा के बच्चों ने अचानक शरीर छोड़ दिया। किसी का भी शरीर अचानक छूट सकता है। तो अचानक होगा, जो कुछ भी बता के नहीं होगा। इसलिए हमको एवर रेडी, अभी एवर रेडी का भी कई लोग मतलब निकालते हैं कि मरने के लिए तैयार। ये उसका मतलब नहीं है। कई लोग बीमारी से या परिस्थितियों से परेशान हैं,
और कहते हैं बाबा कि बाबा हम तो एवर रेडी है, आप जब चाहे बुला लो। ऐसे एवर रेडी नहीं बनना है। बाबा ने एवर रेडी का भी स्पष्टीकरण दिया है। एवर रेडी माना ज्ञान गुण और शक्तियों में संपन्न बन के एवर रेडी रहना है। ज्ञान गुण और शक्तियों में संपन्न बनना है और एवर रेडी रहना है। तो ऐसे एवर रेडी रहना है और बहुत काल का अभ्यास होगा हमारा, तभी हम सेकंड के पेपर में पास हो पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। निराश नहीं होना है, हिम्मत रखना है। मेरा कहने का भाव था कि देहधारी अगर इतनी पावर्स रखते हैं तो सर्वशक्तिवान के लिए बहुरूपी बनना कठिन नहीं है, यही उसका गायन है। वो एक साथ अनेक लोगों को साक्षात्कार करा देते हैं भक्ति मार्ग में, एक साथ बहुत सारे काम कराते हैं। शायद इसी भावना को लेकर कई बाबा के बच्चे भी कहते हैं कि बाबा आता ही नहीं है, न बाबा को आना चाहिए, केवल वो ऊपर से परम धाम से अपनी थोड़ी शक्तियों को भेज देता है। उसकी थोड़ी शक्ति आई ये सब काम करती है, उसको सभी शक्तियों की जरूरत नहीं है ये सब काम करने को। और इसीलिए शायद भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान प्रेरणा से काम करता है, वो खुद आता नहीं है, प्रेरणा से ही काम कराता है। जबकि बाबा ने इसको काटा है, इस बात को। बाबा ने कहा बाप बच्चों से मिलना चाहता है। एक मुरली में तो बाबा ने कहा कि बाबा को परम धाम भी बच्चों के बगैर सूना लगता है। आप थोड़ा विजुलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे कि आप विजुलाइज करो परम धाम में शिव बाबा के चारों तरफ 800 करोड़ आत्माएं हैं, पूरा परिवार भरा हुआ है, लेकिन अभी बाबा अकेला हो गया है। वैसे वो अकेला हो नहीं सकता है, वो देहधारी नहीं है। जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि हम अकेले फील करते हैं, सब लोग घर में है फिर भी अकेलापन आता है, इसको आइसोलेशन कहते हैं। और हमने इसके ऊपर देखा है कि आइसोलेशन और सैलिट्यूड ये अंग्रेजी के दो शब्द है, अकेलापन और एकांत। अकेलापन खाने को दौड़ता है और एकांत खुशी का अनुभव कराता है। योगी होते हैं वो एकांत में रहते हैं, जो योगी नहीं है वो अकेले फील करते हैं। तो बाबा ने ये कहा हुआ है एक मुरली में, बाबा का चेहरा भी देखने जैसा था। बाबा ने ऐसे भाव चेहरे पर लाकर कहे कि बाप को भी परम धाम बच्चों के बगैर सुना लगता है। तब मेरे आंखों के सामने वो चित्र आया, जैसे लौकिक में दो चार बच्चे भी होते हैं, अगर वो बच्चे कहीं चले जाए तो माँ बाप को घर खाने को दौड़ता है। कुछ इसी भाव से शिव बाबा ने बोला था परम धाम अभी खाली हो रहा है, सभी 800 करोड़ आत्माएं नीचे आ गई है, तो बाबा को परम धाम भरा हुआ चाहिए है। इसलिए बाबा हमको वापस लेके जाने के लिए आया है। ये भी एक तरीका है ज्ञान को सोचने का। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि बाबा इतना फास्ट रॉकेट कैसे है, कैसे वो सेकंड में सब काम कर देता है, एक ही समय पर सेकंड में काम कैसे करता है। थोड़ा आपको क्लू देते हैं। साइंस ने इस समय होलोग्राम नाम की एक मशीन बनाई है, होलोग्राम। अब ये होलोग्राम वंडरफुल है। आप बैठे एक जगह पर है, पर आपका होलोग्राम दूसरे जगह पर भाषण कर रहा है और सामने वाले को पता नहीं चलता है कि आप रियल में है या आपका होलोग्राम है। होलोग्राम माना आप अगर ज्ञान सरोवर में गए कभी, ज्ञान सरोवर में आर्ट गैलरी देखी है तो वहां पे होलोग्राम बनाया हुआ एक बहन ज्ञान सुनाती है, वो थ्रू होलोग्राम। ये होलोग्राम के अगर 100 टुकड़े कर दिए जाए और हर टुकड़े में से लाइट को भेजो तो पूरा चित्र दिखाई देता है। ये होलोग्राम की विशेषता है। साइंस ने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया, इसलिए बाबा साइंस की भी महिमा करता है। अभी साइंस अपने संपूर्ण स्वरूप में नहीं है, वो सतयुग में अपने संपूर्ण स्वरूप में रहेगा। तो इसके ऊपर और चिंतन करेंगे कि सर्वव्यापी कैसे है। दूसरा बाबा ने कहा था, भक्ति मार्ग में कहते हैं जिधर देखो उधर तू ही तू है, इसका भी स्पष्टीकरण बताया था। तो बाबा ने कहा था लास्ट में, अंतिम समय में
बाबा के कई बच्चे संपूर्ण अवस्था में होंगे। अभी उनको देखकर भक्तों की जो जन्म जन्मांतर की मनोकामनाएं हैं वो है साक्षात्कार की। तो लास्ट में वही होगा जो आदि में हुआ है। आदि में साक्षात्कार की धूम थी, तो लास्ट में भी जो योगी बच्चे बाबा के होंगे पूरे विश्व में, उनके द्वारा बाबा साक्षात्कार कराएगा। तो लोगों को लगेगा अरे भगवान सब जगह पे है, क्योंकि इष्ट का साक्षात्कार करेंगे वो, और उनको लगेगा कि यही भगवान है। इसीलिए वो शब्द आया है, जिधर देखो उधर तू ही तू है। तो ये स्पष्टीकरण बाबा ने मुरलियों में दिए हुए हैं। आप मुरलियों का स्टडी करेंगे, इसके गहराई में जाएंगे। आगे चलते हैं। जो दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बाबा ने आज पूरे मनुष्य सृष्टि की तुलना ह्यूमन गुलशन, गुलशन माना बगीचा, एक होता है जंगल और एक होता है बगीचा। देखो बाबा का समझाने का तरीका कितना सिंपल है। बगीचे में फूल होते हैं और जंगल में कांटे होते हैं। कांटे दुख देते हैं, फूल सुख देता है। कितना सिंपलीफाई किया हुआ है। और बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग के बगीचे में लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि स्वर्ग बगीचे की तरह ही है, छोटा है, खूबसूरत है। हमने ये पहले भी देखा है कि सभी धर्मों में जो मुख्य धर्म है, बुद्धिस्ट धर्म को छोड़कर, जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है और हिंदू सनातन है, इन तीनों में स्वर्ग, हेवन या जन्नत की बातें आई हुई है। तो ये ऐसे ही नहीं आई है, इसका जरूर कोई कनेक्शन है। हम बाबा के बच्चों ने लास्ट में बहुत कुछ हुआ है, वो स्मृतियां अभी तक भक्ति मार्ग में काम कर रही है। तो बाबा कह रहा है कि हमको कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में जाना है, और सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, अहंकार आ जाना देह के प्रति, अपने पोस्ट पोजीशन का ईगो, अपनी सुंदरता का अभिमान। और कुछ लोगों में बाबा ने कहा ज्ञान का भी अभिमान आ जाता है कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। आज बाबा ने बहुत गुह्य बात की है, जिसका अनुभव बाबा के बहुत बच्चों ने किया होगा। मैंने भी इसका विशेष अनुभव किया है कि सामने अगर इम्पोर्टेंट बच्चे हैं और समझाने वाले में योग्यता नहीं है, तो बाबा आकर अपना काम करके जाता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा देखता है कि ये बच्चा वीआईपी है, अगर इसने नहीं समझा तो वो आएगा नहीं, इसलिए समझाने वाला अच्छा चाहिए। बाबा ने आज मुरली में कहा मैं पढ़ना चाहूंगा। बाप कहते कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने श्रूड यानी होशियार नहीं है, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं, क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा रॉकेट, आने जाने में देरी नहीं लगती है। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली है। यह तो बाप तो बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर पुरुषार्थ करना चाहिए। मेरी ये हालत थी 2000 साल में, सामने सभी डॉक्टर्स थे, मुझे अंग्रेजी में बोलना था, विशेषता नहीं थी, अंग्रेजी इतना फ्लुएंट नहीं था, और डॉक्टर्स को सब पता है तो उनको क्या समझाने का, इस डर से मैं डर गया था। लेकिन उस वक्त जो अभ्यास किया था, वो अभ्यास की मदद से बाबा ने कमाल कर दिया। हमेशा मैं आह्वान करता हूँ कि बाबा ये शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, सेवा आपकी है और करना आपको ही है। इस तरह से मन और बुद्धि पूरी तरह से बाबा को सौंप के, सामने वाले के भ्रुकुटी में देख के उसको आत्मा आत्मा भाई भाई समझकर अगर आप ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा कब आके अपना काम करके जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए निमित्त भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब बाबा के बच्चे निमित्त हैं।
स्थापना करना परमात्मा का काम है। बाबा ने देखो ब्रह्मा बाप को चुना, स्थापना में नाम रूप देश काल अलग है, और पालना जब ये सृष्टि की करते हैं उस वक्त का नाम रूप देश काल अलग है। स्थापना ब्रह्मा और ब्रह्मा के साथ जो भी ब्राह्मण निमित्त है बीके भाई बहन है, और पालना विष्णु के द्वारा, और विष्णु के द्वारा उस समय नाम रूप देश काल अलग है। ये सब बातें चिंतन करने जैसी है। आज बाबा ने इसे मुरली में याद किया है। आज विशेष बाबा ने कहा, जो बच्चे कहते हैं कि बाबा आप ये सब बातें इतने देर से क्यों समझाते हैं, आप सबको पता होगा कि बाबा ने सभी राज एक साथ नहीं खोले हैं, धीरे धीरे खोले हैं। तो बाबा ने कहा पूरा नॉलेज एक साथ नहीं दिया जाता है। जैसे स्कूल में केजी का नॉलेज अलग होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड अलग है, सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे आगे बढ़ते जाते हैं नॉलेज रिफाइन होते जाता है। बाबा ने शुरुआत में ये नहीं बताया था कि शिव बाबा बिंदी स्वरूप है, वो ज्योति समझते थे। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे करके बाबा इन राज को खोलता गया, और हमारे पास अभी पूरा प्योर नॉलेज है। मेजॉरिटी प्रश्नों का जवाब बाबा ने दे दिया है। हो सकता है शायद कुछ बातें अभी भी कई लोगों के दिमाग में ब्लॉक बनकर पड़ी है, लेकिन मैं मम्मा की विशेषता को याद रखता हूँ। मम्मा के वक्त भी ये ड्रामा की पॉइंट के ऊपर बहुत बाबा के बच्चे अटक जाते थे, तो मम्मा कहती थी कि बाबा ने अभी तक इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है। दैट्स ऑल। अगर नहीं आता है तो बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहिए कि बाबा ने बताया नहीं है, लेकिन जितना बताया है और जितना हमारी बुद्धि ने स्वीकार किया है उतना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। हो सकता है आगे चलकर बुद्धि स्वच्छ हो जाए और हमारे सवालों के जवाब हमको मिल जाए। बाबा संगम युग पर आते हैं जब भक्ति अपने चरम सीमा पर है। भक्ति में शो बहुत है, बहुत गाजा वाजा करते हैं, लेकिन बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया, भक्ति दलदल है, उसमें फंसते जाते हैं और उसमें से निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। कुछ दिन पहले शब्द इस्तेमाल किया, भक्ति की जंजीरें। बहुत समय से भक्ति की हुई है तो उसको छोड़ना मुश्किल समझते हैं, और हमको किसी को छोड़ने के लिए बोलना भी नहीं चाहिए। ये भी बाबा की श्रीमत है, किसी को भक्ति छोड़ने को कहना नहीं चाहिए। जैसे आत्मा में ज्ञान भरपूर होता जाएगा भक्ति अपने आप छूट जाएगी। इसलिए केवल ज्ञान देना है। जैसे हम कहते हैं प्रकाश आते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, इसलिए किसी को भी भक्ति छोड़ने को नहीं कहना चाहिए। आज विशेष बाबा ने अपवित्रता का अंश याद किया है। ये बहुत गहरी बात है, बाबा के बच्चे इसको नोट करेंगे। कौन सी गहरी बात है? बाबा ने स्पष्ट कहा था, कई लोग अपवित्रता माना ब्रह्मचर्य खंडित हो जाना, उसको अपवित्रता समझते हैं। देखो बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात कही है। बाबा ने कहा दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य अलबेला होना, यह विकार का अंश है। बहुत बहुत गुह्य बात है। ये खास उनके लिए है जो कहते हैं बाबा सेवा के लिए लेट हो गया, रात को लेट हो गया, इसलिए अमृत वेला फ्रेश नहीं रहे, उठ नहीं पाए। बाबा ने तो स्पष्ट मुरली में कहा है, मैं उसको याद करता हूँ, आपको भी सुना रहा हूँ। बाबा ने कहा जिस सेवा से आप कहते हो कि अमृत वेला मिस हो रही है, बाबा ने कहा वो सेवा छोड़ दो पर अमृत वेला नहीं छोड़ो। इतना इंपॉर्टेंस है। अमृत वेला शिव बाबा बोले भंडारी के रूप में होता है, खुला है, भर लो जितने शक्ति आप भर सकते हो, क्योंकि बाद में ये बैंक बंद होने वाला है। तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा है, यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी व सुस्ती में बैठते हो, तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है? बाबा ने कहा पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो इसीलिए संपूर्ण अलबेलापन और आलस्य का त्याग करना है, तभी संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। कल भी टच के बारे में बाबा ने बताया था, आज बाबा ने मर्यादाओं के बारे में भी बताया। कहीं पर भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना है। सतयुग की मर्यादा है, सत्य मर्यादा है। अभी की लोक लाज की मर्यादा है, असत्य मर्यादा है। हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है,
और जो भी हम सेवा करते हैं, बाबा हमेशा कहता है एकदम ऊंचा नहीं होना चाहिए, एकदम नीचा नहीं होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। तो इकोनॉमी से चलना, बाबा हमेशा कहा है इकोनॉमी से चलना है। इसलिए व्यर्थ खर्चे के ऊपर आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। जहाँ सेवा है वहां भले खर्च करो, लेकिन व्यर्थ खर्चा नहीं होना चाहिए। व्यर्थ भी अपवित्रता है। तो आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा कि हमको कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में जाना है। तो बाप के बगीचे का मैं खुशबूदार फूल हूँ। मेरे द्वारा अनेकों को दिव्य गुणों की खुशबू का अनुभव होना चाहिए। बापा बहुरूपी है और हजार भुजाओं वाला शिव बाबा हमेशा हमारे साथ है। लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। बाप को साथ में रखकर सेवाई करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है, मन और बुद्धि बाप को सौंप देना है, निमित्त समझना है। और कलयुगी ही रस्म रिवाज लोक लाज कुल की मर्यादाओं को छोड़ सत्य मर्यादाओं को पालन करना है। अपवित्रता का अंश आलस्य और अल्लेलापन, इसका भी त्याग करना है। दिनचर्या ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। सेवा करते समय व्यर्थ नहीं गवाना है। अच्छा, ओम शांति।